हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। मोनो एटॉमिक का मतलब यहाँ पर क्या है? मोनो एटॉमिक का मतलब कि यहाँ पर है एक ही तरीके के एटम्स, राइट। तो हम आखिर में ये पढ़ क्यों रहे हैं? बेसिकली जब हम किसी भी एटम को, किसी भी लैटिस को हम बात कर रहे हैं, एनर्जी देते हैं, तो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, राइट। तो उसकी वाइब्रेशन से उसकी प्रॉपर्टीज हम पता लगा सकते हैं। अगर हम उसकी वाइब्रेशंस को स्टडी कर लें तो हम उसकी प्रॉपर्टीज पता लगा सकते हैं। यहाँ से हम इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पता लगा सकते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पता लगा सकते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज पता लगा सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टीज पता लगा सकते हैं। उसके हमको चाहे क्या चाहिए होगी, हमको इसकी फ्रिक्वेंसी अगर मिल जाती है कि किस फ्रिक्वेंसी से इसके एटम्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम ये फाइंड करते हैं वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस को हम आज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने से पहले कुछ अजम्पशंस है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये nth एटम है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले कि ये सब जो एटम्स है ये एक दूसरे कनेक्टेड है, हमेशा अज्यूम करते हैं कि दे आर कनेक्टेड विद मासलेस स्प्रिंग। ये मासलेस स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग बीटा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, राइट। तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं। दूसरी चीज हमको ये कंसिडर करनी पड़ती है कि ये जो एटम है, ये इससे n+1 वाले के ऊपर फोर्स लग सकता है और n-1 वाले के ऊपर फोर्स लग सकता है, मतलब कि इनके साथ इंटरेक्ट हो सकता है। ये n+2 के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा हमको अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है, राइट। तो इसी के साथ हम चलते हैं आगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, राइट। सो ये अपने जो नेबर एटम्स है, जैसे कि n-1, n+1, ठीक है, इन्हों इन्हों के साथ में ही इंटरेक्ट करेगा। मतलब हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये आगे वालों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता। तो अब अगर हम कोई भी एटम को प्लग करें या हम फोर्स दें, एनर्जी दें किसी भी डायरेक्शन से इसमें, तो हम देखेंगे कि इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। वाइब्रेशन ये अपनी पोजीशन से आगे सरक जाएंगे। कितना? ये यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं UN-2, राइट। ये UN-2, ये जो n-2 वाला जो पार्टिकल था वो अपनी पोजीशन से इतना आगे सरक गया, वैसे ही n वाला इतना सरक गया, राइट। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स आगे सरके हैं, राइट, ये पार्टिकल्स जो आगे सरके हैं, तो इसमें फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है हमारे यहाँ पर, राइट। तो हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं कि nth एटम पर n, राइट, n+1 और n-1 के थ्रू कितना फोर्स लगता है। तो हम सबसे पहले जो फाइंड करेंगे, हम फोर्स ऑन nth एटम ड्यू टू n+1 एटम, इस एटम की वजह से कितना फोर्स लगेगा हम देखते हैं। तो हम जैसा कि यहाँ पर जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे क्या लिया हमने? बीटा लिया है, राइट। और डिस्टेंस, बीटा हमारी स्प्रिंग कांस्टेंट है। और डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर देखिए आप, ये यूएन आगे सर का, ये UN+1 सर का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेस हुआ ये अपनी जगह। तो हम जानते हैं कि UN-UN+1, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है स्प्रिंग इनकी प्रॉब्लम्स में, राइट। तो ये हमारे पास फोर्स ऑन nth एटम ड्यू टू n+1 एटम, राइट। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन nth एटम ड्यू टू n-1 एटम, राइट। तो अब n-1 एटम की वजह से हम देखेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है nth एटम पर। तो ये भी माइनस बीटा, राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये UN आगे चल का, ये UN-1, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा UN-1, राइट। तो ये सब आप पहले से ही जानते हैं। आई होप ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने एक बार कन्वीनियंस के लिए बता दिया। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, राइट। तो नेट फोर्स ऑन nth पार्टिकल, राइट। तो नेट फोर्स कितना होगा nth पार्टिकल के ऊपर? तो वो होगा F1 + F2। तो यहाँ पर हम F1 F2 की वैल्यू रख देंगे। तो जैसा कि हम जानते थे बीटा है हमारे पास UN-UN+1 माइनस बीटा UN-UN+1,
राइट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। माइनस बीटा, बीटा हम बाहर ले लेंगे माइनस बीटा को, तो अंदर हमारे पास बचेगा यू एन प्लस वन माइनस टू यू एन प्लस यू एन माइनस वन, राइट। तो हमारे पास ये बचेगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे देते हैं, राइट। हमने इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर लिया। तो अब हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम कुछ चीज़ों को जैसे जानते हैं, हम उन चीज़ों का यूज़ करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास है डिस्टेंस, कितना मूव करा उसने, यू एन, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट। सो इसको हम इक्वेशन टू नाम दे देते हैं। इसका हम यूज करेंगे अगर हम इन सब वैल्यूज को इस इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि यू एन, यू एन हम जानते हैं कि जब कोई भी हम एनर्जी देंगे तो वो एक वेव के फॉर्म में इसमें ट्रेवल करेगी, राइट। जो तो और पार्टिकल जो है जो वाइब्रेट करेंगे वो अपनी मीन पोजीशन से कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, राइट। तो ये ट्रांसवर्स वेव, एक वेव को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है हम उसको वेव के फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं यू एन इज इक्वल टू यू नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है? जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक तो उसकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और जितना वो चला एन चला एन डिस्टेंस उसने कवर करी, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इनटू ए, तो इसको हम लिख देंगे के एन। सिमिलरली हम यू एन प्लस वन के लिए निकालेंगे, तो यू एन प्लस वन के लिए हम जानते हैं सिर्फ कि हमको कुछ नहीं करना है, एन की जगह एन प्लस वन रख देना है, राइट। तो ओमेगा टी माइनस के ए एन प्लस वन, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यू नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के ए एन डॉट ई टू द पावर आई के ए, राइट। देखिए यहाँ पर ये जो बनेगा टर्म, ये पावर कुछ के ए एन माइनस के ए बनेगी, राइट। और ये माइनस ओमेगा टी पहले से ही इसमें लगा हुआ है, तो ये जब पूरा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या किया गया है ना, अब एक चीज यहाँ पर समझने की है, जैसे कि जो ये है हमारे पास, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि आयोटा के एक्स, तो ये ई टू दी पावर हम जानते हैं, अगर ई टू दी पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई ई टू दी पावर प्लस एक्स होता है तो ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स होके और ये ई टू दी पावर जीरो हो जाता है, राइट। तो ये चीज हम जानते हैं कि इस तरीके से होता है, तो हमने उसी चीज का यहाँ पर यूज किया है। तो ऐसे ही हम यू एन माइनस वन निकालेंगे, तो यू एन माइनस वन हमारे पास आएगा ई टू दी पावर यू नॉट ई टू दी पावर आई ओमेगा टी माइनस के ए एन डॉट ई टू दी पावर माइनस आई के ए, राइट। तो हम इस इक्वेशन को थ्री, इसको फोर और इसको फाइव, राइट। सो टू थ्री फोर फाइव, सो इक्वेशन टू थ्री फोर एंड फाइव हमको पुट करनी है इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के अंदर। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमको इस इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, राइट। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हम देखते हैं कि एम डी स्क्वायर यू एन, चलिए एक चीज हम यहाँ पहले से ही फाइंड कर लेते हैं, हमको बाद में फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। हम यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमको एक चीज और फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम वो यहीं पे कर लेते हैं। हम डी यू डी स्क्वायर यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर ये हमको फाइंड करना है। तो यू एन कितना है हमारे पास, यू एन, राइट, यू एन हमारे पास ये है। तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं यू एन को, तो हमारे पास डी यू एन डी टी, तो हमारे पास आएगा, देखते हैं ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। कभी कभी हो जाता है लिखते लिखते एक्चुअली, वो क्या है ना, राइट। तो डी यू नॉट, ये डी यू एन
अपॉन डी टी, ये हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा यू नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के ए एन, राइट, डॉट टी के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा आई ओमेगा, राइट। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे डी यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये यू नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के ए एन, डॉट वापस से आई ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आई स्क्वायर से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा आई स्क्वायर का, तो हम आई स्क्वायर की जगह डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे -1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस साइन, राइट। तो ये वैल्यू इक्वेशन 6 नाम देते हैं। अब हमको फ्रॉम इक्वेशन 2 to 6 वी पुट इन इक्वेशन 1, राइट। तो हम देखते तो हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन 1 में हम रखते हैं तो हमारे पास आएगा m, ये माइनस साइन आगे ले लिया मैंने, यू नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के ए एन, इसको मैंने ब्रैकेट में लिया और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर इक्वल, इक्वल में हमारे पास क्या आएगा देखिए, अ, इस इक्वेशन में हमको रखना है यू एन प्लस वन टू यू एन और ये सारी वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम यू एन प्लस वन की वैल्यू रखनी है, तो यू एन प्लस वन यहाँ पर बीटा था, तो यू एन प्लस वन की वैल्यू यू नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के ए एन। ठीक है, मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, देखिए आप तीनों इक्वेशंस में ये, तीनों इक्वेशन में ये है, इसमें भी ये पार्ट है, इसमें भी ये पार्ट है और इसमें भी ये पार्ट है, तो इस पूरे पार्ट को मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या बचता है इधर, राइट। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ से हमने ये चीज कॉमन ले ली है यू एन प्लस वन, तो हमारे पास बचेगा ई टू द पावर आई के ए, राइट, माइनस टू प्लस ई टू दी पावर माइनस आई के ए, ये हमारे पास रिमेनिंग। और जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों टर्म्स सेम है तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बेसिकली बचेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा ई टू दी पावर आई के ए माइनस टू प्लस ई टू दी पावर आई के ए, राइट, माइनस आई के है, सॉरी, राइट। तो ये हमारे पास रिमेनिंग है। अब आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं देखिए, अगर ये आई के है, आई के है, अगर मैं इसमें टू का मल्टीप्लाई करूँ, टू का डिवाइड कर दूँ, जो पावर है इसमें टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड कर रहा हूँ मैं, राइट। ध्यान रखिए टू का मल्टीप्लाई और, तो मेरे पास क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वांटिटी के ऊपर, ये हम जानते हैं, टू का डिवाइड और टू का मल्टीप्लाई, तो ये ई टू दी पावर आई के ए बाय टू इंटू टू। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा, राइट। तो मैं लिख रहा हूँ ई टू दी पावर आई के ए बाय टू, राइट, देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई बाय ई टू दी पावर माइनस आई के ए बाय टू। अगर देखिए यहाँ पे मैं प्रेफर कर लेता हूँ टू इंटू वन है, अब मैं वन की जगह लिख दूँ कोई भी दिक्कत है, क्योंकि हम जानते हैं ई टू दी पावर आई के ए बाय टू मल्टीप्लाई बाय ई टू दी पावर माइनस आई के ए बाय टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ई टू दी पावर वन आई के ए बाय टू माइनस आई के ए बाय टू, तो ये जीरो हो जाएगा और ई टू दी पावर जीरो वन आ जाएगा वापस, राइट। तो हमने इसलिए इसकी जगह ऐसा लिख दिया, राइट। तो आगे हम देखते हैं, राइट। सो हम देखते हैं आगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लीन लगे बोर्ड, राइट। सो देखा कि हम देख सकते हैं अब हमारे पास क्वांटिटी क्या रिमेनिंग है, ई टू दी पावर माइनस आई के ए बाय टू, और ये टू मल्टीप्लाई में, राइट, ये हमारे पास रिमेनिंग है। तो आप देख रहे हैं कि ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ई टू द पावर आई के ए बाय टू माइनस ई टू द पावर माइनस आई के ए बाय टू का होल स्क्वायर, राइट। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हम एक आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, राइट। वो आइडेंटिटी ऐसी होती है कि हम जानते हैं कि साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू आयोटा,
राइट। ये एक आइडेंटिटी है, आपको ये याद करनी पड़ेगी, मैथ्स में आपने में भी पढ़ी होगी ये आइडेंटिटी। इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह हमारे पास है के ए बाय टू। तो हम इसके लिए इसको लिखते हैं, तो साइन के ए बाय टू में टू आयोटा का इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टू आयोटा प्लस ई टू द पावर आई के ए बाय टू माइनस ई टू द पावर माइनस आई के ए बाय टू। तो देखिए यही क्वांटिटी आ गई, ये वाली अंदर वाली। तो हम इसकी जगह हम ये लिखेंगे, इसको डाल देंगे। तो इस इक्वेशन में जब हम इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बी। इसकी जगह हमको क्या रखना है, इसकी जगह हमको रखना है टू आयोटा साइन के ए बाय टू, राइट, और इसका होल स्क्वायर। देखिए एक बार जी, देखिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ से देखते हैं, राइट। अब आयोटा स्क्वायर अगर हम देखें तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर बाहर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी टू साइन के ए बाय टू, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से मैं अगर ओमेगा स्क्वायर देखूं तो बीटा बाय एम टू साइन, सॉरी इसका स्क्वायर था यहाँ पर, के ए बाय टू इसका स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे बीटा बाय एम, इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू तो आगे ले लेता हूँ मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर साइन के ए बाय टू, राइट। तो और यहाँ पर हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो साइन के ए बाय टू है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर मॉड्यूलस साइन लगा दिया दोनों तरफ, राइट। ओके, तो इतना क्लियर है। ओके, सो अब हमको फाइंड करना है। अब हम, एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस रिलेशन से बन सकता है, आपको बीटा की वैल्यू दे देंगे, एम की वैल्यू दे देंगे और आपको ओमेगा फाइंड करना होगा, राइट। अब अगर इसको हम थोड़ा और अलग फॉर्म में डिराइव करते हैं, राइट, तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर साइड में, ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं, हमको स्टिफनेस, स्टिफनेस आपने पढ़ी होगी, मे बी ट्वेल्थ क्लास में आपने पढ़ी होगी कि स्टिफनेस नाम से एक टर्म आती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, राइट। तो स्टिफनेस मान लेते हैं, ये स्टिफनेस, मैं इसको यहाँ पर सी से स्टिफनेस को लिख रहा हूँ। तो स्टिफनेस का फॉर्मूला हमारे पास होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। तो इस इसको, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन क्या होता था हमारे पास, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं हम जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस बी, कितना फोर्स इसमें एक्सपीरियंस कर रहा है, माइनस बी एक्स, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस बी एक्स। और स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन प्रीवियस लेंथ। तो ये क्या है, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस हम जिसे जानते हैं, यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल। तो एक्चुअली ये यहाँ पे हमको फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो C इज इक्वल टू ए बीटा, राइट, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें बीटा की वैल्यू C बाय ए इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, टू अंडर रूट, बीटा की जगह हमको क्या रखना है, C बाय ए एम मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस, सॉरी, के ए बाय टू, राइट। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट, ये एटॉमिक एटम की जब हम बात करेंगे, राइट। सो हम यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एम हमारे पास आएगा डेंसिटी इंटू ए। तो अब इसको भी हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर ऐसा आएगा कि सी, नीचे देखिए, एम की जगह डेंसिटी ए रखेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, तो ए बाहर ले लिया हमने, नीचे डेंसिटी साइन के ए बाय टू, राइट। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है, ओके। अब इसको आप एक फॉर्म में और लिख सकते हो, वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट सी बाय लैम्डा, ये सी बाय डेंसिटी जो हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ
साउंड इन लैटिस, राइट। और ये हर लैटिस के लिए कांस्टेंट स्पीड होती है, हमेशा हर केक के लिए कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो हम इसको वी नोट से डिफाइन करेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2/a वी नॉट साइन के ए बाय 2। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया फाइनल टर्म्स में, राइट। यहाँ पर हम इसको वी नॉट कंसिडर करते हैं, वी नॉट बोलते हैं, जैसे हमने बहुत प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा ये सब चीजें, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब हम इसके केसेस डिसाइड वो करेंगे, राइट। जो इसमें हमको इसके रिलेशंस भी निकालेंगे हम, ओमेगा और के में क्या रिलेशंस है। तो हम आइए इसके केस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले केस 1 डिस्कस करते हैं, राइट। हमारे पास 4 लॉन्गर वेवलेंथ, राइट। लॉन्गर वेवलेंथ के लिए हम के डिसाइड करते हैं। सो हम जानते हैं कि लॉन्गर वेव के हम जानते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है। और वेवलेंथ लॉन्गर होगी, मतलब कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी के उतना कम होगा। तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि के टेंस टू जीरो। तो हम यहाँ से एक कंसिडरेशन करते हैं कि टेंस जो के जो है जीरो की तरफ जा रहा है, तो तभी हमारे पास सबसे लंबी वेवलेंथ होगी, राइट। सो इसी आधार पे हम आगे चलते हैं। जो एज हम देखते हैं कि लिमिट, हम देखते हैं कि के टेंस टू जीरो, अगर हम देखें हमारे पास साइन के ए बाय 2, राइट। हमारे पास फॉर्मूला देखिए आप, अगर यहाँ पे ये वैल्यू तो कांस्टेंट है पूरी, राइट। सॉरी, वो थोड़ी सर्दी हो रही है इस वजह से, राइट। तो आप जैसे कि देखिए यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पर 2/a v0, ये तो एक चेंज काइम में होएगा, वेरिएशंस काइम में होंगे, हम देखते हैं वेरिएशंस होंगे साइन में, राइट। तो अगर हम देखें कि k टेंस टू जीरो है, तो साइन की वैल्यू कहाँ पर जा रही है, राइट। तो ये आ जाएगा ka/2, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। हमने क्लास 11 12 में पढ़ी है ये सारी चीजें। तो हम इसमें, राइट, इसकी जगह हम ka/2 लिख देंगे। तो हमारे पास ओमेगा कितना आ जाएगा, हम जानते हैं 2v0/a। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू की जगह हम लिख देंगे ka/2। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा v0, राइट, v0 k। तो ओमेगा इज इक्वल टू v0 k। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना ही चाहिए, राइट। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वेव की फ्रीक्वेंसी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ये केसेस बहुत बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन गेट में। इन इन केसेस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सी बार। केट में हो गया, आईआईटी जैम में हो गया। तो इन सब एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, इन जो केसेस हैं इन केसेस के ऊपर। तो अब हम फेज वेलोसिटी भी देख लेते हैं, राइट। हम जानते हैं फेज वेलोसिटी हमने पढ़ रखा है पहले से ही, ओमेगा बाय के होती है। यहाँ पर हमारे पास ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारे पास वी नॉट के अपॉन के, नीचे के से के कैंसिल। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फेज वेलोसिटी हमारे पास वी नॉट के इक्वल आ गई, राइट। अब ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं। ग्रुप वेलोसिटी जब हम डी ओमेगा बाय डी के, राइट। तो इसके ओमेगा क्या है, ओमेगा वी नॉट के, राइट। तो वी नॉट डी के अपॉन डी के, खत्म। ये वन हो जाएगा, खत्म नहीं होता, कटता नहीं है, वन हो जाता है। तो ये वी नॉट, तो हम यहाँ से देखते हैं, राइट। तो फेज वेलोसिटी हमारे ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल आ रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जब फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी आप जानते हैं ना, तो ये कोई भी वेव होती है, वेव पैकेट होता है, ये पूरे ग्रुप की वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, और सिंगल वेव की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये चीज में भी आपको याद होगी, राइट। तो इसी चीज को लेके हुए हम आगे चलते हैं। तो हम अगर फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी की आगे होगी, तो जैसा कि हम जानते हैं मीडियम नॉन डिस्पर्सिव होगा नेचर में, राइट। सो मीडियम इज नॉन डिस्पर्सिव इन नेचर, राइट। अब हम केस 2 डिफाइन करते हैं, केस 2, राइट। केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर स्मॉलर वेवलेंथ। हमने अभी क्या देखा था, हमने अभी बड़ी वेवलेंथ के लिए देखा था। अब हमारी
को देखना है एक स्मॉल वेवलेंथ के लिए। सो फॉर स्मॉलर वेवलेंथ, वेवलेंथ को मैं यहाँ पे लैम्डा से डिफाइन लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। तो हम जानते हैं कि फेज वेलोसिटी की हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो फेज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं टू वी नॉट अपॉन ए, के का के नीचे ऐसा कैसे ही है, साइन के ए बाय टू, राइट। ये हमारे पास फेज वेलोसिटी आएगा। अब ग्रुप वेलोसिटी अगर हम निकाल लेंगे तो डी ओमेगा बाय डी के, तो हमको डी ये जो है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ओमेगा, क्योंकि ये है के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए डी ओमेगा बाय डी, ओमेगा की जगह वैल्यू रख देते हैं हम, तो डी बाय डी के टू वी नॉट साइन के ए बाय टू, राइट। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टू वी नॉट साइन का हो जाएगा कॉस के ए बाय टू, और ए बाय टू यहाँ से आएगा के रेस्पेक्ट में, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर वी नॉट के कॉस ये के है तो के ए बाय टू, तो ये ए बाय टू, तो राइट। तो वी जी जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी वी नॉट कॉस के ए बाय टू, यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई है, राइट। तो यहाँ जैसा कि हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब सो मीडियम इज डिस्पर्सिव, तो हमारे पास डिस्पर्सिव मीडियम होगा, राइट। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं। तीसरे केस में हमारे पास क्या है, तीसरे केस में हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, राइट। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, देखिए हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर टू वी नॉट अपॉन ए साइन के ए बाय टू। सो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस साइन जो है हमारे पास इसको वन होना चाहिए फॉर मैक्सिमम, और ये वन कब होगा, साइन के ए बाय टू इज इक्वल टू वन, ये वन कब होएगा, ये होगा साइन पाई बाय टू। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू होना चाहिए, तब जाके ये जो होगा हमारे पास वन होगा, जैसे टू से टू कैंसिल, तो के की वैल्यू हमारे पास पाई बाय ए आ जाएगी यहाँ से, राइट। तो हमारे पास के की वैल्यू जो है ये पाई बाय ए आ जाएगी। अब इसी से हम इसी वैल्यू को यूज करके, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैं सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू भी देख लेते हैं। हम मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं वो वन होगा, तो टू वी नॉट अपॉन ए वो वन हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी। यहाँ से ये रिलेशन है, अब इसको यूज करके हम यहाँ से फेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। हम मानते हैं कि ओमेगा बाई के होती है, ओमेगा हमारे पास कितनी है, देखिए ओमेगा फॉर मैक्सिमम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो टू वी नॉट अपॉन ए अपॉन पाई बाय ए से ए कैंसर, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू वी नॉट अपॉन पाई, राइट। फेज वेलोसिटी, और यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी की हम बात करेंगे डी ओमेगा बाय डी के। यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा मैक्सिमम ये है। अब देखिए डी के रेस्पेक्ट में डी के एक्सपेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो वी जी अगर हमारे पास जीरो है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सो इन दिस केस, राइट, तो इस केस में हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स होगी या फिर स्टेशनरी वेव्स होगी, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ग्राफ के ऊपर हम बात करते हैं। हम तीनों केसेस तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम बात करें अब, राइट, ओमेगा और उसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये देखते हैं हम, राइट। ओके, सो एक वैल्यू के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एक और, ओके, एक इस साइड ले लेते हैं, ओके, राइट। सो देखिए हम जानते हैं ये हमारे पास है ओमेगा, और ये के रेस्पेक्ट में इस साइड में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, राइट। ये जीरो वैल्यू है हमारे पास इस जगह। अब हमने फॉर केस वन में देखा था, देखिए केस हम फिर से देखते हैं। केस वन में हमारे पास क्या आया था, फॉर केस वन
केस वन में हमने देखा था कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, राइट। सो ओमेगा और के एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन में जाएगा दोनों तरफ, राइट। एक स्ट्रेट लाइन जाएगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा सही बन नहीं पा रहा है, थोड़ा सा सही बनाते हैं हम इसको, इसका यूज करके ये कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। कि स्ट्रेट लाइन जाना, प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ आप जानते हैं, राइट। तो ये केस वन के लिए। और एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है, जो मान लेते हैं कि ये जो वे पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू है ओमेगा की 2v0 ऑन ए, ये मैक्सिमम वैल्यू है जैसा कि हमने देखा था, राइट। ये मैक्सिमम वैल्यू, ये इस वैल्यू से ऊपर ये ग्राफ कभी जा ही नहीं पाएगा, राइट। मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर कभी नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, राइट। उसके बाद ये बिहेव करने लगा किस तरीके से, कॉस, कॉस के ग्राफ की तरीके। तो वापस ये कॉस वाले फॉर्म में नीचे की तरफ आने लगा। तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे की साइड आने लगेगा, ये। और ये इधर की साइड भी ये इस तरीके से आने लगेगा, राइट। ये तो ये होएगा पाई बाय टू, टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस टू पाई बाय टू, राइट। तो देखिए ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इससे ऊपर ही नहीं जाएगा। और ये जो रीजन होता है हमारे पास, हम जानते हैं फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट बिलियन जोन, राइट। क्योंकि हम जानते हैं बिलियन जोन का पहला जो होता है पाई माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में फर्स्ट बिलियन जोन बनता है। ये हमारे पास सेकंड बिलियन जोन होगा, ये भी सेकंड बिलियन जोन होगा, ऐसे सो ऑन होंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है। इसको आप बोल सकते हैं कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है। उसके बाद में यहाँ से डिक्रीज हो गया, यहाँ पर साइन वाला फंक्शन बनने लग गया, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स है लेक्चर्स में तो आप प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हम उनमें सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच।